हेलो हेलो हेलो। आवाज क्लियर है? जय हिंद एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह से लगे होंगे। एंड आप लोग के लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बाबू आप पढ़ाई होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आप लोग के लिए मतलब कि मैं लेके आ गया हूँ एक बहुत सा इम्पोर्टेंट सेशन, जो ज्यादा देरी का नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसमें देखिए बहुत सारे बच्चों का सपना होगा कि सर हमको 450 लाना है, ठीक ना। कितना लाना है? 450। कैसे आएगा सर? बताइए, कोई ट्रिक उरिक बताइए। अब हम लोग के पास समय में नहीं है ना है समय। देखो बाबू, अब ट्रिक उरिक के तो मतलब कि उतना फिर मैं इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ गया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूंगा। और जितना ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी से मेरा दावा है कि आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक ना। तो जितना मैं करा रहा हूँ इतना कंप्लीट हर हाल में रखना है आप लोग को। अगर इससे ज्यादा कंप्लीट रखते हैं तो और बहुत बढ़िया है आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देना है ताकि उनको भी लाभ मिल सके इसका, ठीक ना। ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके, अपनी मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर सके, ठीक है। अरे भाई कट गया क्या? चलिए, और देखो बाबू, बहुत डाउट होगा कि सर हमको बताइए ना, आप इस खाली क्वेश्चन करवा दीजिएगा तो आंसरवा कौन कराएगा, यही ना। नो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं हूं ना। आप लोगों को क्या करना है कि सभी ग्रुप में इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि मतलब कि शेयर वाला बटन एकदम से मतलब एकदम से दब जाना चाहिए, ठीक है। इतना शेयर करना है आप लोग के। मैं आप लोगों के लिए इसका मतलब आंसर भी लेके आऊंगा। इसका वन शॉट आंसर, मतलब एक ही क्लास में पूरा फिजिक्स खत्म कराऊंगा, एक ही क्लास में पूरा केमिस्ट्री, एक ही क्लास में पूरा हिस्ट्री, एक ही क्लास में पूरा मैथ, ऐसे करके पूरा सेशन कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आज की सेशन को स्टार्ट करें। आज क्या करेंगे सर? तो आज क्वेश्चन बताऊंगा मैं कि देखो बाबू इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ से हमारा एग्जाम में आ सकता है। लघु उत्तरीय मतलब कि 2 नंबर वाला, लघु उत्तरीय मतलब के नंबर वाला सर? तो लघु उत्तरीय मतलब 2 नंबर वाला, 2 मार्क्स वाला, ठीक है। 2 मार्क्स वाला एंड 5 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला एंड 5 मार्क्स वाला बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, कर दिए होंगे शेयर, सभी लोग कर दिए ना बाबू? आ जाइए, आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो पहला किरण, पहला क्वेश्चन बहुत भी आया है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या है सर? हाँ, देखो इस सब क्वेश्चन में एक एक चुन चुन कर लाया हूँ, ठीक ना। एक एक बना बना कर एकदम से अच्छा अच्छा से बना के लाया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मतलब कि समझिए रहो कितना मेहनत लगा होगा इतना सारा क्वेश्चन बनाने में। इससे बाहर आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ठीक ना। ये मेरा दावा है एकदम से। मतलब कि कभी भी पेपर हो ना बाबू, पेपर मिला लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाएगा तो कर देना, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको क्या करना होगा, सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक ना। सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन क्या है सर? किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? पहला क्वेश्चन क्या है? किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। इसके जगह आपको मिल सकता है प्रकाश पुंज, इसके जगह क्या मिल सकता है सर? प्रकाश पुंज मिल सकता है। प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? ये दोनों क्वेश्चन में से कोई आ जाए, डराना नहीं है, एक ही क्वेश्चन दोनों है, ठीक ना। एक ही क्वेश्चन दोनों है, ये हमारा मतलब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन फर्स्ट। आज ये दूसरा क्वेश्चन पर देख चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन क्या है, यह कितने नियम है, इसके कितने नियम है, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स नियम, इसका मतलब रूल कितना है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह पर टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। ऐसा ही ना होता है सर, इसी को तो प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नियम ये दोनों में से कोई पूछ सकता है, ठीक है। पूछेगा तो दोनों लिख देना है ताकि आपको एक भी नंबर कम। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण क्या है और इसका मतलब अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है। क्या लिखना है? अवतल दर्पण का उपयोग। अगला है उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है? उत्तल दर्पण के क्या उपयोग? बहुत सारा मतलब कि बच्चा बोल रहा था कि सर हमारे पास क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन भेजिए। क्वेश्चन हम कहाँ से भेजे बताइए तो? देखिए चौथा क्वेश्चन, ठीक है, सबके पास भेज देना है। आप यहाँ पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन उत्तल मिरर, उत्तल उत्तल यहाँ होगा उत्तल मिरर एंड
कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर में क्या अंतर है, ठीक ना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी कंप्लीट रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको लिख देना है। और कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का। कौन कौन बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट में बताना है कौन कौन होता है 2 प्रकार का, आपको कमेंट करना है, ठीक ना। अगला है, अगला देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। यहीं पे आ गया सर, काहे कमेंट करें, यहीं पे दिया है। तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ए वाला भी ठीक। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम, ए वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट रखिएगा। अगला क्वेश्चन थे पार्श्विक विस्थापन क्या है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जल में डूबी हुई पेंसिल या छड़, मतलब दोनों में से कोई दे सकता है, ठीक ना। एकदम से ध्यान से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा, 100% गारंटी, यहीं से क्वेश्चन सब आएगा, ठीक ना। जल में डूबी हुई पेंसिल या छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्यों। देखो बाबू, इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्वेश्चन को आप लिख लीजिए कहीं पे, ठीक ना। और सारा का आंसर कहीं से निकाल लीजिए, और नहीं आंसर मिलेगा तो मैं 1 शॉट सेशन लेके आऊंगा, एक ही क्लास में पूरा फिजिक्स खत्म, उसमें हो जाएगा। अपवर्तनांक क्या है, अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक क्या है, व्हाट इज द अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है इसको बताना है, ठीक ना। इसको भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में सिद्ध करे, क्या सिद्ध करना है सर, F बराबर R/2 ऐसा सिद्ध करना है। यदि इसमें दिक्कत है तो मेरा मतलब कि ये वाला आपका ही YouTube चैनल है, ठीक ना। इस YouTube चैनल पर जाइए और इसके वीडियो वाला सेक्शन में जाइएगा, मिल जाएगा, एगो मिलेगा ए वाला, ये मिलेगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ए वाला मिलेगा, दोनों को देख लीजिएगा, ठीक ना। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये 5 नंबर में पूछता है, ठीक ना। तो दोनों को याद रखिएगा, ठीक। ये दोनों कहाँ मिलेगा, इसी में मतलब मैं कराया हूँ, प्रूव कराया हूँ, ठीक है। आवर्धन क्या है, व्हाट इज द मैग्निफिकेंस, आवर्धन क्या है, इसको कंप्लीट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, बहुत भी दिया है, ठीक ना। आपको कैसे टारगेट करना है, तो पहला दिन 10 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट करना है, ठीक। दूसरा दिन फिर प्लस 10 क्वेश्चन करना है। अब तीसरा दिन कैसे करना है, तो तीसरे दिन प्लस 10 करना है, ठीक। और चौथा दिन तो वो दिन प्लस 10, ऐसे करते करते आपको सब कंप्लीट कर लेना है। आई ना पीछे से भी रिवाइज करते आना है, ठीक ना। पीछे से भी आपको क्वेश्चन रिवाइज करते हुए आना है, पीछे से भी आप क्वेश्चन रिवाइज करते आएंगे, ठीक ना। जैसे कि मेरा ए वाला क्वेश्चन आज के मतलब आज डे है, मान लीजिए कि फर्स्ट डे से मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे ए वाला कंप्लीट कर लिया, तो जब ई वाला कंप्लीट करने जाइएगा ना बाबू, तो ई वाला रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो इसको भुला जाओगे, ठीक है। ई वाला कंप्लीट करने जाना है तो इसको पहले रिवाइज कर लेना है, राइट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आ जाइए। अगला देखिए, अगला है अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर है, इसका अंतर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और ध्यान से ये सब क्वेश्चन कर लेना, इन्हें कि फिर ले आपको पूछेगा कि सर आपका क्वेश्चन तो लड़ा ही नहीं, लड़ेगा सर, इसी में से सब लड़ेगा, ठीक है ना। इसी में से सारा का सारा क्वेश्चन लड़ेगा, लेकिन बशर्ते मेरी शर्त याद रखना है, क्या सर, तो सारा का मतलब सारा आंसर याद आपको होना चाहिए, ठीक है। कैसे याद करेंगे सर, तो 10-10 को टारगेट करेंगे, आज 10 को याद कर लिए, कल 10 को याद करेंगे, फिर और मतलब तीसरा दिन 10 को, फिर चौथा दिन 10 को, आज बशर्ते पीछे वाला भी आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस, यहाँ उत्तल होगा, राइट। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर चाहिए आप लोग का, इसका आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक ना। आंसर के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं 1 शॉर्ट सेशन कराऊंगा, मतलब 5 घंटा में पूरा फिजिक्स खत्म, 5 घंटा में फिजिक्स खत्म, ठीक है। ऐसा मैं सेशन लेके आऊंगा, अगर आप लोग का कमेंट रहेगा तो, ठीक ना। कमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट्स करना है, यदि मतलब कि 50 को रहेगा कमेंट तो मैं करा दूंगा, ठीक है। 50 को कमेंट आप कीजिए। कमेंट कैसे होगा सर, तो कमेंट सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तभी होगा ना, तो मैं पूरा का आंसर करा दूंगा, ठीक। अब बहुत सिंपल वर्ड में कराऊंगा। अगला है लेंस की शक्ति क्या है या लेंस की क्षमता, मतलब लेंस की क्षमता या शक्ति एक ही होता है, ये दोनों में से मतलब कोई पूछा जाए तो एक ही उत्तर लिख देना है, ये वाला भी याद रखिएगा। किसी
समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है बताइए तो। इसका क्या अर्थ है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, बहुत भी क्वेश्चन है। अगला है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका क्या अर्थ है, आपको से पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा गया है बहुत बार। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि हीरा का अपवर्तनांक होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक है, हीरा का अपवर्तनांक ऑप्शन ए देगा, बी देगा, सी देगा और डी देगा, कौनों में दे देगा 2.42। तो याद रखिएगा, तो 1 नंबर यहाँ भी आ जाएगा और इस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, ये आपको ठीक है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी के देखिएगा ट्रक उड़क के साइड में एक मिरर लगा होता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या कारण है सर को उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है समतल दर्पण, समतल दर्पण की क्या विशेषता है, समतल दर्पण की क्या विशेषता है। ठीक है, याद रखिएगा, समतल दर्पण की विशेषता आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है समांजन क्षमता, समांजन क्षमता क्या है, समांजन क्षमता क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको मतलब छोड़ना, नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं दृष्टि दोष क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, लॉन्ग टाइप मतलब 5 नंबर वाला में पूछा जा सकता है। कितना नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक ना, पूछे दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें, या पूछे निकट दृष्टि दोष क्या है, देखो आगे है। ठीक है, इसमें 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें पूछेगा, आपको पूछेगा निकट दृष्टि दोष क्या है, कलर विजुअल है, निकट दृष्टि दोष बोल रहा हूं तो सुना रहा होगा। ठीक है ना, विजुअल है तो लिख लीजिए। अगला लिखिए, इसमें पूछा जा सकता है दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। अगला अगला है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चौथा है अबिंदुकता, अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता, चौथा अबिंदुकता। ये सारा क्वेश्चन भी आप कवर करके चलिएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगला पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक है, इसको कंप्लीट रखेगा। तारों का, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या रीजन है कि तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, हम जब देखते हैं आसमान में तो हमको रात में तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, इसका क्या रीजन है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेलवे का सिग्नल लाल रंग का बना होता है क्यों, या पूछ सकता है खतरा का निशान लाल होता है क्यों, पूछ सकता है खतरा का निशान लाल होता है क्यों, तो सारा खेल प्रकीर्णन का है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला अगला क्वेश्चन क्या है सर, इसको कंप्लीट रखना है। यहाँ से आ जाइए, यहाँ से है, अब देखिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, क्या रीजन है कि हम जब मतलब कि आकाश को देखते हैं, आसमान को देखते हैं तो नीला प्रतीत होता है, क्या कारण है। ठीक है, तो इसको आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सारा का सारा मैं वीवीआई ही करा रहा हूं। ठीक है, यहाँ कोई अनर्गल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक ना, तो ज्यादा से ज्यादा आपको इसको मतलब सारा को एक पेज लीजिएगा, एक पेज लीजिएगा, आप पेज पर लिख दीजिएगा, पेज पर लिख दीजिएगा वीवीआई क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, आपको लिख देना है वीवीआई क्वेश्चंस। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन, और इस सारा क्वेश्चन को उस पर नोट कर लेना है। एग्जाम के दिन देखो बाबू, एग्जाम के दिन सारा क्वेश्चन आपको रिवाइज करके जाना है एग्जाम में। ठीक ना, आपके एग्जाम में अब लगभग मतलब टाइम तो नहीं बच रहा है ना, 15 से 20 दिन बच रहा है, मैट्रिक के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में 7 से 8 दिन बच रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य मतलब रक्ताभ प्रतीत होता है क्यों, क्या रक्ताभ है, सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है क्यों, एक क्वेश्चन है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है क्यों, ये वाला क्वेश्चन याद रखेगा 32 नंबर के। ठीक ना, सूर्य
उदय सूर्यास्त के समय आप देखिएगा कि सूर्य है ना, जो ज्यादा एकदम से रखता है, मतलब कि एकदम से ज्यादा लाल दिखाई देता है। क्या कारण है? सूर्योदय होता है उस समय देखिएगा तो उस समय भी ज्यादा लाल दिखाई देता है, या सूर्यास्त होते के समय भी लाल दिखाता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है इंद्रधनुष क्या है? हो क्या है इंद्रधनुष? इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अगला है टिंडल प्रभाव क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या है, इसको भी याद रखिएगा। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करे। जो मानव नेत्र होता है, देखो बाबू, मानव नेत्र आपको ऐसे बना लेना है, ठीक ना, ऐसे बना लेना है मानव नेत्र। अब पूछेगा कि इसका सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें, ठीक है। इसको बताइए, इसका सचित्र आपको वर्णन करना होगा, तो कैसे कीजिएगा? ऐसे ही पर आता है ना, देखो तो सही है भाई, छोड़ो हटाओ, ऐसा ही होता है, देखिए। इसको हटा देते हैं ना। ओह, ओहो, ओ सीट यार, छोड़ो। देखिए आप लोग, इसका मतलब कि मैं डिटेल में एक लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक ना, उसमें देख लीजिएगा। ऐसा बनता है, मैं बना के आपको दिखाता हूँ। हटाओ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी, अरे यार, वो अंदर चला जा रहा है ना। आ जाइए, देखिए, छोड़िए इसको। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। इसमें कचाप दरा भरा हुआ रहता है, ठीक है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आपको करने के लिए दे देगा, तो बना देना है। और इसका मतलब कि उतने ना बनाना है, एक पाना लिखना है, ठीक ना। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक ना, उस दिन। 5 नंबर के पूछेगा बाबू, ये लॉन्ग टाइप में पूछेगा। कौन टाइप में? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। 5 नंबर, 6 नंबर, सॉरी, 6 नंबर के पूछता है ना। फिजिक्स में जो लॉन्ग टाइप होता है 6 नंबर का पूछता है। कितना? 6 नंबर का पूछता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? इसका मान एवं इसका मात्रक लिखे। विद्युत धारा का मान एवं मात्रक लिखना है, ठीक। क्या होता है विद्युत धारा? इसका मतलब मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, एम्पियर मात्रक होता है। इसको सारा को लिखना है आपको, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर, किन किन बातों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको छोड़कर कभी एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत टोस्टरो, यहाँ क्या होगा सर? टोस्टरो, विद्युत टोस्टरो, विद्युत टोस्टरो या विद्युत स्त्रियों के तापन शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक अधिक होता है, इसीलिए मिश्र धातु को बनाया जाता है। याद रखिएगा इसको, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत बल्ब का टंगस्टन का बना होता है, क्यों? वही कारण है सर, इसका टंगस्टन का गलनांक होता है जो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना। इसको बढ़िया से लिख दीजिएगा, इन्हें मैं जैसे बोल दे रहा हूँ वैसे नहीं लिखना है, ठीक। आपको बढ़िया से लिखना है। देखो मेरा मतलब कि थोड़ा यहाँ पे लाइटिंग का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा मैं काला दिख रहा हूँ, तो उसके लिए टेंशन ना लेना है। मतलब कि आपको बोर्ड बढ़िया से दिखना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अगला है घरेलू, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ये वाला चैप्टर, तब पढ़ाऊंगा कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन क्या है, ठीक है। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन क्या है, ठीक है। पढ़ाऊंगा श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन क्या है। अगला आदि आगे देखते हैं। आगे देखो बाबू, अगला क्वेश्चन है, विद्युत विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? क्या रीजन है सर कि विद्युत बल्ब के अंदर जो ऐसा विद्युत बल्ब होता है, जो ऐसा विद्युत बल्ब होता है, सॉरी क्या बना दिए हैं, विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? सर बताइए इसका क्या कारण है कि निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ठीक ना। अगला देखिए, विद्युत
संचालन के लिए कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तार का उपयोग क्यों किया जाता है, क्या कारण है? तो क्यों किया जाता है इसका कारण का लिख देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। अति भारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, अति भारण क्या है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है लघु पथन क्या है, ये वाला भी याद रखिए, लघु पथन, ठीक ना। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है, ठीक है, ऐसा मात्रक भी लिख दीजिएगा साथ साथ, ठीक है। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाना है, विद्युत बल्ब का चित्र आपको इंपॉर्टेंट है, बना लीजिएगा। विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर और विद्युत आवेश, ये तीनों याद रखिएगा। तीसरा चैप्टर से है आपको कूलॉम का नियम क्या है, कूलॉम का नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ओम का नियम क्या है, इसको लिखना है, ठीक। ओम का नियम V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। आपको लॉन्ग टाइप में भी पूछा जाएगा, ठीक ना, क्या में पूछा जाएगा सर, लॉन्ग टाइप में, मतलब कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक ना, 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, याद रखेगा इसको, ठीक है। 6 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो छोटा सा लिख के छोड़ देंगे, 6 नंबर में पूछेगा तो आपको प्रूव करना होगा V बराबर आई आर, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर आपको लिखना है, ठीक। अगला विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत फ्यूज क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता क्या है या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, थोड़ा सा मैं भी आ जाऊं, स्मार्ट लगूं, ठीक है। चलिए हो गया, हो गया, ले लो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें, आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछे। समानांतर क्रम क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें, ये भी पूछा जा सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों, प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, परिनालिका क्या है, व्हाट इज परिनालिका, परिनालिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, विद्युत चुंबक क्या है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा होता है ना विद्युत चुंबक, इधर होता है नॉर्थ पोल, इधर होता है साउथ पोल, ठीक है, इसको मतलब याद रखना है आपको, इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। अगला है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक, अस्थायी नहीं, अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है, ये वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है सर, वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, याद रखिएगा। और दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त और दक्षिण हस्त दोनों याद रखिएगा। लेंज का नियम क्या है, लेंज देखो ऐसा लेंज का नियम है कि जिसके कारण ये मतलब जन्म होता है उसी का विरोध करता है, ये वाला याद रखिएगा, ठीक ना। VVI क्वेश्चन है, सब VVI है, ठीक ना, जितना मैं करा रहा हूँ सब VVI। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसको याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, व्हाट इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला है ऑस्टेड का नियम, देखो ऑस्टेड एक वैज्ञानिक थे जो कि विद्युत चुंबकीय, जो विद्युत बल का खोज किए थे, ठीक ना। इसका मतलब कि आपको याद रखना, इसका नियम क्या होता है, जैसे कि ऐसे एक चुंबकीय सुई रखे थे और यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित इसमें जब कर रहे थे, तो कर रहे थे विद्युत धारा प्रवाह, तो क्या हो रहा था सर, देखो फिगर 1 था, ऐसे फिगर 1 था, फिगर 1 था, और फिगर 2, फिगर 2 में क्या हुआ कि जब धारा का प्रवाहित किए तो चुंबकीय सुई एक तरफ ऐसे विक्षेपित हो गया था, जब धारा प्रवाहित किए तो क्या हुआ, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गया था, ठीक ना। और फिर हम फिगर 3 में क्या किए, फिगर 3 में, फिगर 2 है, फिगर 3 में जब धारा का प्रवाह बंद किए तो वापस से चुंबकीय सुई अपनी वाली पहले वाली स्थिति में आ जाती है, ठीक है। तो इसी से प्रूव हुआ था कि मतलब कि क्या होता है, क्या बोल जाता है, ऑस्टेड का नियम, विद्युत चुंबकीय बल का मतलब खोज किए था, ठीक ना। अगला देखिए, अगला है विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें, लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑस्टेड का नियम, ये भी लॉन्ग टाइप में पूछा जा सकता है। विद्युत जनरेटर या डायनेमो का सचित्र
वर्णन करें, ये भी लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा। ये सब दीर्घ उत्तरीय वाला है। चालक, अचालक और अर्धचालक, ये भी आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइप में पूछा गया है, ठीक ना। सारा का सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, और सारा एक पेज पर नोट करके रखिएगा, ठीक है, जल्दी से ले लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखिए, आगे लास्ट है, आगे क्या है सर, सिद्ध करें कि आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, किसका नियम है सर, तो ये नियम है जूल का नियम है, किसका, जूल का नियम है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं जूल का नियम क्या है, सिद्ध करें, जूल का नियम, जूल का नियम आपको से पूछा जा सकता है, ठीक है, जूल का नियम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला याद रखिए, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसको सिद्ध कर लीजिएगा। और सिद्ध नहीं होगा तो क्या करना है, मतलब कि कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि मैं आपको इसका सबका सोल्यूशन दे दूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, ये वाला भी याद रखेगा। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन क्या है, देखो इस सब भी क्वेश्चन है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ये वाला भी याद रखें। जीवाश्म ईंधन के क्या क्या हानियां हो सकती है, इसका नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, या आपको से पूछ सकता है कि नाभिकीय संलयन क्या है, 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 ये वाला भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन भी याद रखें, नाभिकीय विखंडन भी याद रखें, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्या है, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, इतना जितना मैं बताया इतना सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखो बाबू, ज्यादा से ज्यादा आपको अब पढ़ाई के लिए मतलब कि एकदम से पागल हो जाना है, ठीक ना। इसके अलावा आपको कोई मतलब कि दुनिया के दूसरा चीज आपको नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि मतलब अच्छा लगा, आप इस सब का सोल्यूशन करवा दीजिए, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।